यह उस समय की बात है जब भगवान शिव के पास कोई वाहन न था। उन्हें पैदल ही जंगल पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन माँ पार्वती उनसे बोली, हे नाथ, आप तो इस पूरी सृष्टि के स्वामी हैं। क्या आपको पैदल यात्रा करना शोभा देता है? भगवान भोलेनाथ हंसकर बोले, देवी, हम तो रमते जोगी हैं, हमें वाहन से क्या लेना देना। भला साधु भी कभी सवारी करते हैं क्या? माँ पार्वती आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, जब आप शरीर पर भस्म लगाकर, बालों की जटा बनाकर, नंगे पांव कांटों भरे पथ पर चलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें बार बार समझाया, परंतु माँ पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रही। बिना किसी सुविधा के जंगल में रहना माँ पार्वती को स्वीकार था, परंतु वह भोलेनाथ के लिए सवारी चाहती थी। अब भोले भंडारी चिंतित हो गए, भला वाहन किसे बनाया जाए। उन्होंने देवताओं को बुलावा भेजा। नारद मुनि ने सभी देवों तक उनका संदेश पहुंचा दिया। संदेश सुनकर सभी देवता घबरा गए, कहीं हमारे वाहन को ही न ले लें। सभी देवता कोई न कोई बहाना बनाकर अपने अपने महलों में बैठे रहे। माँ पार्वती उदास बैठी थी। शिवजी ने कहा, देवी, आप उदास न हो, सभी देवता आते ही होंगे। लेकिन जब कोई देवता कैलाश पर्वत पर न पहुँचे तो भोलेनाथ ने एक हुंकार लगाई तो जंगल के सभी जंगली जानवर आ पहुँचे। शिवजी ने उनसे कहा, तुम्हारी माँ पार्वती चाहती है कि मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए। बोलो, कौन बनेगा मेरा वाहन? ये सुनकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। छोटा सा खरगोश फुदक कर आगे बढ़ा, भगवान, मुझे अपना वाहन बना ले, मैं बहुत ही मुलायम हूँ। सभी जानवर यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े। शेर गरजकर बोला, मूर्ख खरगोश, मेरे होते हुए तेरी जुर्रत कैसे हुई सामने आकर बोलने की? बेचारा खरगोश चुपचाप कोने में बैठकर गाजर खाने लगा। फिर शेर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं जंगल का राजा हूँ, सती में भी मेरा कोई सामना नहीं कर सकता, मुझे अपनी सवारी बना ले। उसकी बात समाप्त होने से पहले ही हाथी बीच में बोल पड़ा, मेरे अलावा और कोई इस काम के लिए ठीक नहीं है। मैं गर्मी के मौसम में अपनी सूंड में पानी भरकर महादेव को नहलाऊंगा। इसीलिए प्रभु, आप मुझे अपनी सवारी बना लीजिए। जंगली सूअर कौन सा कम था, अपनी थूथन हिलाते हुए कहने लगा, शिव जी, आप मुझे अपनी सवारी बना लो, मैं साफ सुथरा रहने की कोशिश करूंगा। कहकर वह अपने शरीर की कीचड़ चाटने लगा। तभी कस्तूरी हिरन बोल पड़ा, छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। चल भाग जा यहाँ से, मेरी पीठ पर शिव जी सवारी करेंगे। इसी तरह सभी जंगली जानवर अपना अपना दावा जताने लगे। शिव जी ने सबको शांत कराया और बोले, कुछ ही दिनों बाद मैं सब जानवरों से एक चीज मांगूंगा, जो मुझे वह लाकर दे देगा वही मेरा वाहन बनेगा। नंदी बैल भी वहीं खड़ा था। उस दिन के बाद से वह छिप छिप कर भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुनने लगा। वह घंटों भूख प्यास की परवाह किए बिना छिपा रहता। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए।
एक दिन की बात है, रोज की तरह नंदी भगवान शिव और माँ पार्वती की बातें सुन रहा था। तभी शिवजी ने कहा कि हमें बरसात के मौसम में सूखी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तभी नंदी को भी यह पता चल गया और उसने पहले से ही सारी तैयारी कर ली। बरसात का मौसम आया, सारा जंगल पानी से भर गया। ऐसे में शिव जी ने सूखी लकड़ियों की मांग की तो सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी बैल नंदी आगे आया और बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ के गट्ठर ले आया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। मन ही मन भगवान भोलेनाथ तो सब जानते ही थे कि बैल नंदी ने उनकी सारी बातें सुन ली है। फिर भी उन्होंने नंदी बैल को अपना वाहन चुन लिया। सारे जानवर भगवान शिव और माँ पार्वती की जय जयकार करके अपने अपने घर लौट गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।